भी नहीं बोलूं, पता पड़ी कि लाइट फिर उड़नछू हो गई। बोल देते होने दो, उड़नछू कब तक होगी देखते हैं। जब जयकारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो सब लोगों के हाथ कैसे थे? एकदम ऊपर सबके। लेकिन कुछ भाई बंधु जिनके हाथ बिल्कुल नीचे रखे हुए थे, आराम से ऐसे जयकारे में। यूं कहते हैं कि जो नव युवक होते हैं वो गर्म खून होता है उनमें, और उस समय कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे गांव में तो कहते थे कि लात मार के पानी निकाल दे, वो जमीन में लात मार दी तो पानी निकल आएगा जमीन में से। गर्म खून में इतनी ताकत होती है, ऐसा कहते हैं, सब कुछ करने की ताकत। लेकिन यहां देखिए, वैसे तो सबके हाथ उठे हैं। जो बुजुर्ग विश्राम करना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, उनके तो दोनों हाथ ऊपर हैं, उनके तो दोनों हाथ ऊपर हैं यहां से। और जो नव युवक हैं, नए खून वाले लड़के हैं, उनके हाथ कैसे हैं? ऐसे। उनके हाथ ऐसे हैं, सोचो प्यारे। भगवान के कथा पांडाल में सब बराबर होते हैं, हाथ दोनों ऊपर उठाया करो जयकारे में। बुजुर्ग जो आराम करना चाहते हैं वो तो दोनों हाथ ऊपर किए, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो मैं जवान हूं। और जो नए नए युवक हैं उनको लग रहा है कि हम बूढ़े हो गए भरी जवानी में, तो उनके हाथ ऊपर उठ नहीं रहे। तो जितने भी नवयुवक हैं, प्रमाणित कर दो कि हाँ आप नवयुवक हो, ठीक है? हाथ उठाया कर ऊपर। जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये बात अब आई थोड़ी ताकत। आप भी हनुमान जी हो रहे हो कि जब तक हनुमान जी से उनके बल का परिचय न करो तब तक उन्हें पता ही नहीं रहता कि कितना बल हमारे अंदर है। चलिए चलते हैं कथा की ओर। आज की कथा बहुत दिव्य कथा है, बहुत अद्भुत सुंदर कथा है। आज भगवान श्री राम जी, जो राजा दशरथ और माता कौशल्या के प्राणों से भी प्रिय हैं, वो भगवान श्री राम जी अपने चरित्रों को, अपनी लीलाओं को कुछ आगे बढ़ाएंगे। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा है? भूल रहे हो प्यारे? हाँ, अब से आंसर। कौन सा दिन है आज कथा का? 7वां या 6वां? 7वां। लेकिन अधिकतर लोग क्या बोले थे भी 6वां। आज कथा का 7वां दिन है। और कल की कथा में आपने क्या सुना था? इधर वाले बताएंगे क्या सुना था? क्या सुना था कल? क्या? राम विवाह बोल रहे हो ना? हाँ तो ठीक है। हमने सोचा कुछ और ही बोल रहे हैं। अच्छा, इस बात में पीछे वालों को बड़ा आराम रहता है, जो सबसे पीछे बैठते हैं उनको बड़ा आराम रहता है। यदि उनसे कुछ पूछो कि क्या सुनाया गया था तो कुछ भी बोल सकते हैं वो। ऐसे हमारी कथा चल रही थी ना पहले, वहां अभी करके आए जहां पर हम, वहां कथा चल रही थी हमारी, और हमने पूछा पीछे वालों बताओ कथा में क्या चल रहा है। तो एक अंकल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कह दिया, बस पता ही नहीं पड़ा, पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या करो। तो बड़ा आराम रहता पीछे वालों को इस बात में। कथा याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो इशारा ही कर दो कुछ भी, व्यास जी समझ ही जाएंगे कि सुनाया क्या गया था। जय जय सिया राम। कल की कथा में हमने रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी के विवाह की कथा के बारे में जाना, और बाबा तुलसीदास मानस में दर्शन कराते हुए लिखते हैं कि भगवान श्री राम जी का विवाह बहुत सुंदर तरह से देवी सीता के साथ हुआ। राम सीता के विवाह में कुछ अड़चने भी आई, जैसे परशुराम जी आ गए, जिनकी कथा आपने कल सुनी।
परशुराम थे, उनके क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण खड़े हुए, लेकिन क्रोध को शांत करने की जगह वो और ज्यादा ही बढ़ाते रहे। बहुत बढ़ा दिया क्रोध, आप सभी ने कल सुना। लेकिन परशुराम भगवान ने कहा लक्ष्मण को कि फरसे से मैं तुझको मारूंगा। सारी कहानी हो गई है। जब फरसे की बात हुई तो लक्ष्मण जी ने भी बता दिया कि मैं जानता हूं किस फरसे से आपने किस किस को मारा है। हालांकि ये कथा हम कल सुन चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये संदेह है, ये डाउट है कि फरसे से किस किस को मारा, लक्ष्मण जी ने ये बात क्यों कही। फरसे से परशुराम जी ने अपनी मां को और अपने 6 भाइयों को मार दिया। ये बात कब की है? कुछ लोगों के मन में ये डाउट है, ये संदेह है। तो आप जरा ध्यान से सुना ये बात क्या है और क्यों परशुराम जी भगवान ने अपने फरसे से अपनी मां को और अपने भाइयों को मारा था, क्या कारण था। एक बार ऐसा हुआ था जब परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि हुए और उनकी पत्नी का नाम था रेणुका। परशुराम जी के 6 भाई थे। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार की बात, जब जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी रेणुका से कहा, रेणुका तुम जल भर लाओ, हमें प्यास लगी है, जल भर लाओ। देवी रेणुका जल भरने के लिए चली गई नदी किनारे, और जब जल भरने लगी तो उन्होंने जल भरते भरते वहां पर सुंदर सुंदर से मछलियां देखी। बहुत सुंदर सुंदर मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे जीव जंतु देखे। और उसी जल में सूर्य की सुंदर प्रतिमूर्ति नजर आने लगी। जल प्रकाशवान होने लगा। देवी रेणुका उस प्रकाशमान जल में छोटे छोटे जीव जंतुओं को बड़े प्यार से चमकते हुए देख रही थी, खिलखिलाते हुए देख रही थी। ये देखते देखते उन्हें कुछ देर हो गई, और जब देर हो गई तो इधर जमदग्नि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे कि रेणुका जल्दी आए और जल लेकर हमें पिलाए, जल्दी आए। जमदग्नि मुनि तो प्रतीक्षा में है। देवी रेणुका को बहुत देर हो गई, और जब काफी देर हुई तो जमदग्नि मुनि को चिंता हुई। रेणुका अपने घर पहुंची और घर पहुंचकर जमदग्नि मुनि से क्षमा याचना की कि मुझे कुछ देरी हो गई। जमदग्नि मुनि ने कहा कि ऐसा क्या कर रही थी तुम वहां जो तुम्हें इतना समय लग गया, क्या बात थी बताओ, इतनी देरी से क्यों आई हो तुम लौटकर वहां से। देवी रेणुका ने कहा, प्रभु मैं जल भरने गई थी, लेकिन मैंने देखा कि सूर्य का इतना तेज प्रकाश था, वो सूर्य का प्रकाश जल में नजर आने लगा, प्रतिबिंबित होने लगा, और उस प्रकाश के तेज की वजह से वहां जो जीव जंतु थे ना, वो बड़े खिलखिलाकर प्रसन्न हो रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा सूर्य का वो तेज प्रकाश। और जैसे ये बात कही, अब तो ये सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, रेणुका कहीं तुम्हारे मन में सूर्य प्रकाश को लेकर कोई गलत भावना तो नहीं आ गई। रेणुका तुमने अपने पिता की, अपने पति की आज्ञा का तो अनुसरण किया नहीं। मैंने तुमसे कहा था जल्दी जल लेकर आना, तुम्हें इतना समय लग गया, तुम उस सूर्य को देखती रह गई। रेणुका ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जमदग्नि मुनि इतने नाराज हो गए देवी रेणुका से कि सोचने लगे कि इसको तो मर जाना ही ठीक है, मुझे इसको त्याग देना चाहिए। जमदग्नि मुनि इतना विचार करने लगे। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया जो परशुराम जी से बड़े बड़े थे, उन सभी पुत्रों को बुलाया, सबसे कहा कि यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मेरी एक बात स्वीकार करो। पुत्रों ने पूछा, पिताजी आज्ञा दीजिए, क्या करना है बोलिए। जमदग्नि मुनि ने कहा कि मैं आज्ञा दे रहा हूं कि अपनी मां को अभी की अभी यही काट दो, यही मार दो। जैसे उन पुत्रों से ये बात कही, अब तो पुत्र रोने लगे। सबने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते ऐसा, आप हमारे पिता है तो वो हमारी मां है जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, उन्हें कैसे हम काट दें, हम नहीं काटेंगे। सब पुत्रों ने मना कर दिया। और जब सबने मना कर दिया तो जमदग्नि मुनि एकांत में बैठ गए, शांत होकर बैठ गए, पर क्रोध भरा हुआ है। परशुराम जी कहीं से घूम फिर कर लौट कर आए
जमदग्नि मुनि के चरणों में प्रणाम किया और पूछ लिया, पिताजी क्या बात है, क्यों परेशान है, कोई बात है तो बताओ क्या हुआ। जमदग्नि मुनि की आंखों में आंसू थे। जमदग्नि मुनि ने कहा, परशुराम क्या तुम मेरे सच्चे पुत्र हो। परशुराम ने कहा, पिताजी बोलिए क्या बात है, मुझे क्या परीक्षा देनी होगी आपका सच्चा पुत्र स्वयं को दिखाने के लिए, बताइए। जमदग्नि मुनि ने कहा, परशुराम यदि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो मैं तुमसे एक बात चाहता हूं। जमदग्नि मुनि ने जब कहा तो परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए। जमदग्नि मुनि बोले, परशुराम मैं ये चाहता हूं कि तुम बिना कोई प्रश्न किए अभी की अभी अपनी माँ को इस फरसे से काट दो और माँ के साथ साथ अपने इन भाइयों को भी काट दो, मैं इतना चाहता हूं, क्या तुम कर पाओगे। परशुराम जी ने एक बार भी कुछ नहीं सोचा, फरसा उठाया और अपनी माँ को और अपने भाइयों को काट दिया, सबके सर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही काटा तो परशुराम जी अब वहीं की वहीं रोने लगे, बहुत रोए कि मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हुए अपने पुत्र परशुराम पर, कहने लगे, परशुराम क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पिताजी यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मेरी माँ और मेरे भाई पहले की तरह जीवित हो जाएं, बस उन्हें आप जीवित कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में मात्र दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास संजीवनी विद्या थी, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जिसके पास मृत संजीवनी विद्या हो। एक तो परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि मुनि, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, वो चाहे जिसको जीवित कर सकते थे, मरे हुए को भी जीवित। और दूसरे शुक्राचार्य थे जिनके पास ये मृत संजीवनी विद्या थी, बाकी और किसी के पास नहीं थी। जमदग्नि मुनि के चरणों में जब प्रणाम किया और बारंबार निवेदन किया परशुराम जी ने कि आप मेरी माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, बस इतना चाहता हूं, और हाँ उन्हें पता न लगे कि मैंने उनको काटा था, वो सब भूल जाए सारी बात, ऐसा कर दीजिए। जमदग्नि मुनि ने ऐसा ही किया। परशुराम जी की माता रेणुका और उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। बोलो परशुराम जी भगवान की जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसी बात को परशुराम जी बार बार इशारा कर रहे थे लक्ष्मण को। लक्ष्मण नहीं जानता इस फरसे से मैंने कैसे कैसे काटे हैं, शस्त्र बाहु को भी काटा है, बहुत काटे हैं इससे, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा, सब जानता हूं कि आपने इससे किस किस को काटा है, अपने माँ को और भाइयों को भी काट दिया। भक्तों, परशुराम जी की माँ और भाई पुनः जीवित हो गए और जीवन यापन सही से करने लगे। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती को कथा सुनाते हुए जाते हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी पार्वती आज भगवान श्री राम जी ने सुंदर तरह से देवी सीता के साथ विवाह किया। अड़चने बहुत आई लेकिन विवाह सुंदर तरह से संपन्न हुआ। जो राम जी थे, राम जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ और लक्ष्मण जो राम के छोटे भैया हैं, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। कुछ लोगों के मन में ये बात चलती है कि राजा जनक की तो एक ही पुत्री थी देवी सीता, तो फिर ये तीन और कहां से आए। तो ऐसा था प्यारे कि राजा जनक के एक भैया थे जिनका नाम था कुशध्वज, जिनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की तीन कन्या थी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो इन्हीं तीनों का विवाह राजा जनक ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया था। सुंदर तरह से विवाह हुआ सभी का। चारों पुत्रों के साथ चार पुत्र वधुएं तैयार हो गए। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे।
बाबा तुलसीदास ने मानस में दर्शन कराया और लिखा कि राम जी की बारात पूरे 6 महीने तक अपने ससुराल में रही। 6 महीने तक सीता जी के यहाँ रही, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता था और कोई अपनी कन्याओं को भेजना नहीं चाहता था। सब दुखी थे, इसलिए 6 महीने तक बारात वहीं पर रुकी रही। और जब बारात विदा होने लगी, कन्या विदा होने लगी, तो राजा जनक ने अनेकों प्रकार का दान दहेज दिया, अनेकों प्रकार का। आजकल भी तो बहुत दहेज दिया जाता है, लेकिन आजकल दहेज दिया नहीं जाता, लोग मांग लेते हैं। पहले राजा दशरथ ने दहेज मांगा नहीं था, लेकिन आजकल तो दहेज मांगा जाता है कि 25 लाख दो तो लड़का तुम्हारा। 25 लाख चाहिए हमें, लड़का आपका, ब्याह कर देंगे हम आपकी बेटी के साथ। आश्चर्य देखो, एक माँ बाप ने कितने प्यार से पाला पोसा बेटी को, 18-20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, उसको एक राजकुमारी की तरह घर में रखा बहुत प्यार से। और जब विवाह किया, विवाह के लिए तैयारी की, तो लड़के वालों ने कह दिया 25 लाख दो तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपनी बेटी वो बाप दे रहा है आपको, अपना सब कुछ दे रहा है, बेटी को जितना ज्यादा दे सकता वो अपनी औकात से ज्यादा दे रहा है, फिर भी आपकी इच्छा है उससे पैसे लेने की। बड़ी दुखद बात है। जय जय श्री राम। हमारे बीच में श्री रमेश चौधरी जी, जो प्राचीन शिव मंदिर के